Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur and today's topic is accounting terms. What is accounting? Accounting is concerned with the provision of information about the position and performance of an enterprise that is useful to a wide range of internal and external users or potential users in making decisions. Accounting किसके साथ concerned है? ये है provision of information, जो भी information enterprise की है about its transactions, वो जो काम लेनदारी देनदारी हो रही है उसकी, उस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड देन वी प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, जिसके लिए वो बेनिफिशियल होगी किसमें, डिसीजन मेकिंग में. सो कमिंग टू द यूजर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू अकाउंटेंसी, थ्रू अकाउंटिंग, उसके लिए दो तरह के यूजर्स हैं. दोज आर इंटरनल टू द एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर हैं, एंड दोज आर एक्सटर्नल, जो बाहर हैं. इंटरनल में आते हैं डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज या कंपनी के शेयर होल्डर, जो इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं. एक्सटर्नल में कौन आएगा? सप्लायर्स, बैंक्स, लेंडर्स, द गवर्नमेंट, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड द पब्लिक. सो डिवीजन इज क्लियर. जो बंदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा फॉर द डिसीजन मेकिंग में. अब डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, प्लानिंग में किसको यूज करेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को. लेकिन जो एक्सटर्नल यूजर हैं लाइक सप्लायर्स हैं, दे गोट टू नो अबाउट द कंपनी स्टैंडिंग, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सो दैट आने वाले टाइम पे वो उन्हें पे बैक कर भी पाएगी या नहीं. यहां से वो एक्सटर्नल यूजर बन जाते हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटी. हम अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम बताते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट में क्या है, जिसमें हम एक साइड शो करेंगे लायबिलिटीज, दूसरी साइड शो करेंगे एसेट्स. लायबिलिटीज को हम बोलते हैं देनदारी, और एसेट जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारी लेनदारी. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज दैट एसेट्स प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. एसेट से क्या होगा? फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा, इनकम जनरेट होगी या फर्दर एंटरप्राइज को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी. वाइल लायबिलिटीज प्रेजेंट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन. लायबिलिटीज क्या है? आने वाले टाइम पे हमें पे बैक करना पड़ेगा. कुछ हो सकता है बेनिफिट अभी हमने ले लिए या आने वाले टाइम पे हम लेंगे बेनिफिट जिससे हमें पे करना पड़ेगा कुछ बैक. An indicator of a successful business is one that has a high proportion of assets to liabilities. जहां पे जिस कंसर्न की, जिस बिजनेस की एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज से, तो हम बोलेंगे वो सक्सेसफुल बिजनेस है, बिकॉज उसके पास देने के लिए ऑब्लिगेशंस कम हैं, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट उन्हें आने वाले टाइम पे मिलने वाला है ज्यादा. सिंस दिस इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. इससे क्या होगा? लिक्विडिटी की बात करते हैं हम कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, मींस उसके पास कैश और नियर कैश एसेट्स चीजें हैं हम आने वाले टाइम पे, सो दैट उसे ऑब्लिगेशन पे करनी है कम, लेकिन मिलने वाला है ज्यादा. बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट द अमाउंट बिकम्स पेएबल और लायबिलिटी. लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब हम कोई चीज क्रेडिट पे बाय करते हैं. गुड्स ले ली, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, लेकिन वो परचेज कर रहा है कैश पे नहीं, आज ले लिए, आने वाले टाइम पे करेगा उससे, सो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो पेएबल बन गया हमारा. लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय बोरिंग फंड्स. कहीं से लोन लिया, हम बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस की ग्रोथ के लिए अब वी नीड एक्स्ट्रा फंड्स. वो पैसा कहाँ से आएगा? वी कैन टेक लोन. लोन बैंक से मिल सकता है या हमारे नॉन पीपल जो हैं उनमें से भी हम समटाइम पर्सनल लोन ले लेते हैं बिजनेस के लिए. कोई भी लोन हम ले रहे हैं बिजनेस के लिए, जो यूज हो रहा है वो पैसा, वो लायबिलिटी है बिजनेस की. लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय बोरिंग सर्विसेज. बाहर से कोई सर्विसेज हमने ले लिए, जैसे बिजनेस ने अगर से सेटअप किया, कोई सेंट्रली एसी अपनी बिल्डिंग सेटअप की, अब बाहर से कोई बंदा आएगा, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देगा, वो इंस्टॉलेशन के चार्जेस की सर्विसेज जो है हमारी लायबिलिटी है, वी हैव टू पे बैक. आज नहीं तो कल हमें उसे पे करना है. There are two types of liabilities, current and long term. Current है, current का मतलब within 1 year, जो आज के टाइम पे है. इस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हमें वो लायबिलिटी पे करनी है वो करंट होगी. लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जो 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा हमें पे बैक करने में.
कमिंग टू एसेट, एसेट को हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई करते हैं. वी क्लासिफाई इट एज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल एसेट्स जो है विच कैन बी टच्ड, सीन, वो टैंजिबल है, फिजिकल एसेट जिसे हम देख सकते हैं. लाइक हमारे पास कंप्यूटर है, बिजनेस में अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है, जिसके लिए वी यूज अ कंप्यूटर. वो कंप्यूटर हमारी एसेट है. वी कैन टच इट, वी कैन सी इट एंड वी कैन यूज इट. जिसमें एग्जाम्पल और आ जाती हैं लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? दोज एसेट्स विच कैनॉट बी टच्ड, विच कैनॉट बी सीन. ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स. अब इन्हें देख नहीं सकते हैं लेकिन वो हमारी एसेट है. आज पेप्सी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब पेप्सी ट्रेडमार्क है उसका, उसके ऊपर उसका राइट है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता. लाइकवाइज जैसे कोई भी नई चीज इन्वेंट की जाती है, उसका पेटेंट राइट ले लेता है पर्सन जो उसे इन्वेंट कर रहा है. अब वो उसकी एसेट बन गई. वो चाहे तो किसी को ये अलाउ कर सकता है कि वो पेटेंट राइट खरीद सकता है उससे और वो चीज बना सकता है. सो वो उसकी एसेट है, फ्यूचर में उसे इनकम जनरेट होती है. वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, वी हैव करंट एसेट्स, वी हैव फिक्टिशियस एसेट. अब करंट की बात करें तो अगेन करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, विद इन 1 ईयर जो चीज हमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनटू कैश, वो हमारी हो जाती है करंट. स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, टूल्स जो हमें 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम करने हैं, वो है हमारी करंट एसेट. कैश है, आज हमारे पास कैश इन हैंड है 20,000, 30,000, वो नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. बट उसी कैश से हम डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शन भी रन करते हैं. सो दिस इज अ करंट एसेट. फिक्स एसेट वो एसेट है जो लॉन्ग पीरियड के लिए हमने एक्वायर कर ली है और लॉन्ग टर्म के लिए ही चलेगी. जैसे लैंड आज एक्वायर कर लिया तो विद इन 1 ईयर हम बेचेंगे नहीं, उस पे ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं जो हमारी क्या है, फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं. मशीनरी आज बाय की है तो कल ही हम सेल नहीं करेंगे, विद इन 1 ईयर नहीं, अनटिल अनलेस टेक्नोलॉजी चेंज या ऑब्सोलीट ना हो जाए, अपडेट ना हो जाए. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये जो इनटेंजिबल एसेट है ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं. अब बेसिक दोनों में डिफरेंस है क्या? एसेट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट टू अ बिजनेस. एसेट से फ्यूचर टाइम पे इनकम जनरेशन होगी, कोई ना कोई बेनिफिट कंपनी अर्न करेगी. लैंड आज एक्वायर कर लिया है और लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट लेगी कंपनी, बिकॉज उसे क्या है, अब रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस, अपनी बिल्डिंग, अपने लैंड पे वो कंस्ट्रक्ट कर सकती है. लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस टू द बिजनेस. लाइबिलिटी क्या है, देनदारी है, आज नहीं तो कल उसे पे बैक करना पड़ेगा. एसेट दे आर डेप्रिसिएबल. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड. अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यही है नॉर्मल वियर टियर, जो चीज रेगुलर यूज करोगे वो उसकी वियर टियर होगी या टेक्नोलॉजी चेंज होने से वो ऑब्सोलीट होगी. सो ये क्या है, डेप्रिसिएशन. ये डेप्रिसिएशन किस पे लगेगी, एसेट के ऊपर, जो चीज है हमारी जो रेगुलर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे. आज जो वैल्यू है इसकी कल को कम होगी मॉनेटरी वैल्यू उसकी मार्केट में. लेकिन लायबिलिटीज दे आर नॉन डेप्रिसिएबल. लायबिलिटीज की गिसावट नहीं होती, हो सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाए और हमें ज्यादा पे बैक करना पड़े. सो ऑब्लिगेशंस नॉन डेप्रिसिएबल है, एसेट डेप्रिसिएबल है, उसकी आने वाले टाइम पे वैल्यू कम होगी. इफ एन एसेट इज इंक्रीज्ड इट वुड बी डेबिटेड. डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट हम करेंगे. जब एसेट बढ़ेगी तो उसको हम डेबिट करेंगे. अगर बिल्डिंग बाय की है तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, लैंड बाय किया तो लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट. डिक्रीज हो रही है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे उसे. बिल्डिंग सेल कर दी तो बिल्डिंग को क्रेडिट करोगे, लैंड सेल कर दिया लैंड को क्रेडिट कर दोगे, मीन्स माइनस कर दोगे. लायबिलिटीज गोस अदर वे. लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट करोगे और डिक्रीज होती है तो डेबिट करोगे. मीन्स एसेट एंड लायबिलिटी दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो उनकी ट्रांजैक्शन की, उसकी जो रिकॉर्डिंग की जो हमारे रूल्स हैं वो भी डिफरेंट है. अगर एसेट डेबिट हो रही है इंक्रीज में तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है. अब एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं हम टैंजिबल, नॉन टैंजिबल, करंट, फिक्स्ड या करंट नॉन करंट बोल दें, फिक्टिशियस एसेट्स. दूसरी आती है हमारी जो लायबिलिटीज, उसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म. करंट जो विद इन 1 ईयर हमें पे बैक करना है. लॉन्ग टर्म क्या होगी, आफ्टर 1 ईयर
पे बैक करेंगे। अब एसेट जो है इट जनरेट्स कैश इनफ्लोज ओवर द ईयर्स, उससे आने वाले टाइम पे हमें कैश इनफ्लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी से प्रोडक्शन करेंगे, बाय की हमने 2010 में, मशीनरी से प्रोडक्शन की 2011, 12, 13, 14, वो प्रोडक्शन को सेल किया, 4 साल तक उससे क्या हुआ, फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट हो गए, इनफ्लोज। लेकिन लायबिलिटी से क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा ओवर द ईयर्स, कैश हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा। अब एसेट्स जो है वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ लायबिलिटीज, जिसमें हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर ने जितना भी बिजनेस में पैसा डाला है वो उसकी शेयर होल्डर की इक्विटी है, और जो हमारी देनदारी है दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो हमारी एसेट बन जाती है। और लायबिलिटी को अगर एसेट से फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सेम इक्वेशन यूज करेंगे, एसेट्स माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल एसेट जो है हमारे पास, उसमें से जो ओनर्स की कैपिटल है उसे माइनस कर दोगे, यू विल गेट लायबिलिटीज। एसेट्स विच वी कैन प्रेजेंट करंट एसेट फर्स्ट एंड देन नॉन करंट। अब कैसे प्रेजेंट करेंगे, इधर आप कर लो करंट इकट्ठी, उसके बाद फिक्स वाली, या पहले नॉन करंट देख लो उसके बाद फिक्स लिक्विडिटी की बेस पे। लाइकवाइज करंट लायबिलिटीज पहले देख के नॉन करंट लायबिलिटीज बाद में, बट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि आप एसेट अगर करंट पहले दे रहे हो तो लायबिलिटीज भी करंट ही पहले दोगे। एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड, इसको किससे, न्यू के साथ रिप्लेस किया जाता है आने वाले टाइम पे। सो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इसमें आता है, और इन्हें सबसे पहले रखा जाता है ताकि टोटल एसेट में से हम अगर अपनी लायबिलिटीज लेस करेंगे वी विल फाइंड आउट शेयर होल्डर्स इक्विटी, या अगर हम एसेट में से शेयर होल्डर इक्विटी को लेस कर देंगे तो लायबिलिटीज निकल आएगी, और जो लायबिलिटीज है टोटल एसेट्स हेड के अंदर आती है। अब फिक्टिशियस एसेट्स दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, एसेट नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस है जिससे आने वाले टाइम पे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। टेक एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टीजमेंट, आज कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम लॉन्च करते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि उसकी बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिलेगा, नहीं हो सकता है कि आज लॉन्च किया उसका बेनिफिट हमें कल परसों या आने वाले फ्यू मंथ्स में, फ्यू ईयर्स में मिलेगा, सेल इंक्रीज होने के बाद। सो ये फिक्टिशियस एसेट है कि आज वो खर्चा किया उससे आने वाले टाइम पे हमें फ्यूचर इनकम जनरेट हो रही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट बिफोर हैंड। जैसे अगर कंपनी कोई बनानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, लैंड बिल्डिंग पे खर्चा करेंगे, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, लैंड बिल्डिंग मशीनरी बाय करेंगे, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उससे पहले ही। अब उसके ऊपर जो प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन करवानी है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, ये चीजें जो खर्चा आएगा वो हमारे एक्सपेंस है लेकिन हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा। सो दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स। अब डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड हमने यूज किया। अब डेबिट का मतलब क्या है, वी हैव अकाउंट, टी टाइप हमारा अकाउंट होता है, वी हैव अ लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव अ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज credit side. To debit means recording an amount on the debit side of a ledger account. कोई भी अकाउंट है, चाहे हम मशीनरी का बोलते हैं, तो मशीनरी में इंक्रीज होगी तो वो कहां पे होएगा, डेबिट। क्रेडिट में क्या है, टू क्रेडिट मीन्स रिकॉर्डिंग एन अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड शुड बी रिटन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। जो अकाउंट डेबिट किया है उसको क्रेडिट साइड पे आप मेंशन करोगे। डेबिट एंड क्रेडिट इज पोस्टिंग, लेकिन डेटर एंड क्रेडिटर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अब डेटर क्या है, डेटर इज अ पर्सन और फर्म और कंपनी, मीन्स एक इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, या एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकती है, विच ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज। आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसे सेल किया, अगर तो वो कैश सेल हुआ उसी टाइम पे वी हैव रिसीव्ड कैश, वो कहां जाएगा, हमारी करंट एसेट कैश में। लेकिन अगर हमने क्रेडिट सेल की, उसकी क्रेडिट सेल का मतलब ये है कि पर्सन जिसने बाय किया है उसने प्रॉमिस किया है कि आने वाले टाइम पे पे करेगा, तो उसकी वो लायबिलिटी बन गई, हमारे लिए वो एसेट बन गई, हमारे लिए वो क्या बन गया, डेटर। व्हेन इट कम्स टू द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज डेट। The amount due from a person as per the books of account is called book debt. इसे book debt बोलेंगे, बुक्स में जितनी अमाउंट होगी।
और पर्सन को हम डेटर बोलेंगे अपना। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर इज अ पर्सन और फर्म और कंपनी। एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टू होम एंटरप्राइज ओज अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डेटर कौन था? जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिटर कौन है? जो क्रेडिट पे परचेजेस करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन ने रॉ मटेरियल बाय किया, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, उसने रॉ मटेरियल बाय किया, कुछ के लिए कैश पे कर दिया, कुछ के लिए आने वाले टाइम में ऑब्लिगेशन बना ली अपनी कि हाँ आने वाले टाइम पे वी विल पे यू बैक, तो वो है हमारी क्रेडिट परचेजेस। और अब हम बन गए क्रेडिटर। टेक एग्जांपल ऑफ 1 लाख रुपीज, सेल हो गई, 20,000 कैश एंड 80,000 क्रेडिट। 20,000 हमारा कैश में आया, करंट एसेट्स में चला गया। अब जो 80,000 है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए वो 80,000 के डेटर बन गए, लेकिन अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 80,000 के हम क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। हमारी लायबिलिटी साइड आ जाएगी ये। डेटर्स आर पर्सन्स एंड अदर एंटिटीज टू होम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, नॉट फॉर सेल एंड अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट। क्रेडिट पे सेल किया, वो बंदा बोलता है महीने में देगा, 2 महीने में देगा, अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या बनेगा? हमारा कस्टमर या डेटर। These are created from credit sales. अब debtor and receivable में एक डिफरेंस है। Debtor is a narrow concept, receivable are broader concept. The amount which is receivable from any person other than debtors are known as receivable. अगर जो बंदा है जिससे हमें क्रेडिट सेल हमने किया वो हमारा डेटर बन गया, उसके अलावा अगर ऑलरेडी हमने कहीं खर्चा कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, तो वो बंदा हमारा रिसीवेबल बन जाता है, बिकॉज उसने अब हमें सर्विसेज देनी है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जैसे वी नो सैलरी हमें मिलती है जर्नली फर्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ की। जुलाई का मंथ आपने वर्क किया तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको सैलरी मिलेगी, जर्नली 10th ऑफ अगस्त में मिलेगी। तो जुलाई की आपकी सैलरी ड्यू होगी ऑन द 1st अगस्त, लेकिन यू हैव नॉट रिसीव्ड इट टिल 10th ऑफ अगस्त। तो ये अब कंपनी के लिए वो हमारा वो रिसीवेबल है, लेकिन कंपनी के लिए क्या होगा? पेएबल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम, ये भी एक एग्जांपल है हमारे रिसीवेबल की, कि हम इनकम हमारी आउटस्टैंडिंग है। जैसे बैंक में इंटरेस्ट है, आपको पता है क्वार्टरली लगेगा, हाफ ईयरली लगेगा, ईयरली लगेगा, तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। अगर 6 मंथ के बाद लगेगा तो जुलाई के बाद वो ड्यू हो गया। अब क्रेडिटर्स एंड पेएबल, जिस पर्सन को से हमने परचेज किया क्रेडिट बेसिस पे, पेमेंट नहीं की इन कैश, दीज आर क्रेडिटर। एंड पेएबल वाइडर टर्म है जिसमें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चा हमारा ड्यू है वो लेते हैं, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। अगर हमने काम करने के लिए समटाइम कुछ पर्सन कहते दे रिक्वायर मनी, तो वो सैलरी एडवांस में ले लेते हैं। सो उस सैलरी को हम बोलेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो पर्सन के लिए वो पेएबल बन गया। Now coming to business transactions. Business transactions means exchange. जो भी बिजनेस कोई इवेंट करता है, कोई काम करता है, कोई एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज करता है बिटवीन 2 or more person or firms of value for value, which is measured in terms of money and relevant to the business. बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है? Whenever we have a business event, जिसमें क्या है? कुछ एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, कंसिडरेशन के बेस पे होगा। अगर हमने गुड्स बाय की ईदर फॉर कैश, तो कंसिडरेशन इज कैश, जो प्राइस पे कर रहे हैं। जो हमने बाय किया उसके लिए कैश पे किया, जो हम सेल कर रहे हैं उसके लिए कैश रिसीव कर रहे हैं। या यहाँ पे बार्टर सिस्टम की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इधर हमने कुछ चीज दी, वो ट्रांजैक्शन में आएगा, लेकिन इट शुड बी मेजरेबल इन मनी टर्म्स। दिस शुड बी रिलेवेंट टू द बिजनेस। ये बंदे का पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस से ही लिंक होना चाहिए। फॉर एन इवेंट टू बी अ बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट possesses the quality of economic substance related to the business and affect the economic result measured in monetary terms. ये 4 conditions हैं, फुलफिल होंगी तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। We have 2 types of business transactions, cash and credit, जिसमें हम डायरेक्टली कैश पे कर रहे हैं, या क्रेडिट जिसमें प्रॉमिस कर देते हैं कि आने वाले टाइम पे वी विल पे बैक द मनी।
So this is concept of business transactions. So this is about the concepts. Next concept we will continue in our next lecture. Thank you.